जेई मेन 2024 पहला अटेम्प्ट काफी नजदीक आ रहा है। 4 महीने करीब बचे हुए हैं। मॉक टेस्ट देना शुरू भी नहीं किया है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। जो फंडामेंटल पर्पस है वो है मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव करना। कई सारे और भी छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं स्कोर को बूस्ट करने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जेई मेन 2024 पहला अटेम्प्ट काफी नजदीक आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि हमारे पास 4 महीने करीब बचे हुए हैं। अब इतना कम समय है और आप में से मैं जानता हूँ कई सारे ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने अब तक मॉक टेस्ट देना शुरू भी नहीं किया है। वो सोच रहे हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट कर लूँ फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा दे दनादन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। पहले तो मॉक टेस्ट देना शुरू करो, चैप्टर वाइज, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, जो बन पड़े यार वो दो, है ना। तो अगर आपने ये अब तक शुरू नहीं किया तो स्टार्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। नाउ द पॉइंट इज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस समय पे मॉक टेस्ट में जो भी स्कोर कर रहे हैं, पता है आपको, लगभग 90% ऑफ देम या 95% ऑफ देम लगभग वैसा ही स्कोर करने वाले हैं जब पहला अटेम्प्ट होगा। अब ये हार्श ट्रुथ है लेकिन ये सच है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट सिंपली सिलेबस कंप्लीशन में लगे रहते हैं और वो उन हैक्स को अप्लाई नहीं करते जिससे उनका स्कोर इंप्रूव हो सकता है। तो बच्चों, आज के इस सेशन का पर्पस प्राइमरीली ये है कि भाई सिंपली सिलेबस कंप्लीशन में मत लगे रह जाना। आपको जो फंडामेंटल पर्पस है वो है मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव करना। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट का स्कोर हमने इंप्रूव कर लिया तो रियल एग्जाम में भी हम अच्छा करेंगे। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रीट ईच मॉक टेस्ट लाइक द रियल एग्जाम एंड द फाइनल एग्जाम लाइक द लास्ट मॉक टेस्ट। ओके बच्चों, तो यार आराम से बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। दिस वीडियो इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। आज मैं बेसलाइन सेट कर दूंगा जिसकी हेल्प से आप अपना एक माइंडसेट जो है, एक विनर माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्रिएट करोगे, जिसकी हेल्प से आपका इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होता है कि कई सारे और भी छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं स्कोर को बूस्ट करने के लिए, उसके लिए भी मैं गाइडेंस सेशन आपके लिए लाता रहूँगा। तो देखो, पर्टिकुलरली यहाँ पे आप अभी से अपना स्कोर जो है करंटली जो आ रहा है वो 50, 60, इवन 80, 90 तक भी बढ़ा सकते हो। तो जस्ट इमेजिन आपका स्कोर जेई मेन में लगभग अभी का जो भी आ रहा है आउट ऑफ 300, जस्ट इमेजिन इट बीइंग मोर देन, मतलब इससे 50-60 नंबर बढ़ गए आपके। तो थिंक अबाउट आपके करियर पे कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा बच्चों। आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो और कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाओगे ना। तो दिस कैन चेंज योर लाइफ। तो सारी चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करना। देखो, प्राइमरीली इस सेशन के 3 पार्ट्स हैं, है ना। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। पहले आपका बेसलाइन सेट करेंगे, इसको अप्लाई करना। फिर आफ्टर फ्यू डेज आई विल मेक अनदर वीडियो। जैसे यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बात करेंगे, ये पार्ट तो अभी आज ही कवर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिस एंड रिवीजन के बारे में, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर डिटेल्ड वीडियो इसके बाद में लेके आऊँगा, रिवीजन की स्ट्रैटेजी या शॉर्ट नोट्स कैसे क्या करना होता है। उसके अलावा मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, हैक्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के कितने तरह के तरीके होते हैं और आपके लिए सबसे ईजिएस्ट वे कौन सा है, उससे रिलेटेड टूल जो है वो भी हम अपना जो टेलीग्राम कम्युनिटी उस पर डालने वाले हैं। तो वीडियो के 3 हिस्से हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं विद द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। टाइगर जैसा माइंडसेट कैसे आएगा? तो भाई, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह मैं लूंगा भगवान का नाम, प्रभु का नाम, बोलूंगा आप सभी के सामने जय श्री राम। आप सभी भी कमेंट सेक्शन को भर देना, सभी के सभी अपने प्रभु का, भगवान का नाम लीजिएगा, सभी के सभी कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ओके बच्चों, अब सबसे पहले बात है ब्रेकिंग द मेंटल बैरियर। देखो यार, हमारा ना एक बैरियर बन जाता है, जैसे कि बहुत सारे जो 12th हैं उनके दिमाग में बैरियर बना होता है, अरे यार मेरे को बोर्ड्स की तैयारी भी करनी है, स्कूल भी है, ये भी है, वो भी है, कैसे करूँगा। तुम में से ही बच्चों सोचो, तुम में से ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी स्कूल गोइंग है, स्कूल जाते हैं, उनको भी यही सब मैनेज करना होता है। और आप में से ही वही बच्चे 100 परसेंटाइल, 99.8, 99 प्लस वो लेके आएंगे। तो यार जो कंडीशंस है ना वो सभी के लिए है। तो चाहे आप स्कूल गोइंग हैं या फॉर एग्जाम्पल कोई भी खराब सरकमस्टांस है, एक्सक्यूज देना बंद करो और अपना मेंटल बैरियर ब्रेक करो। ये जो कंडीशनिंग आपके दिमाग में बसी हुई है कि यार मेरा क्लास 11 खराब चला गया था, अब मैं कैसे करूंगा, रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, ड्रॉपर सोच रहे होंगे सर सिलेबस अभी तक उतना ज़्यादा नहीं हुआ, कैसे कवर करूंगा, कैसे रिवीजन करूंगा। ये सारे जो डिलेमाज है ना, ये लगभग सभी स्टूडेंट्स के हैं। यानी जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम जो है ना बच्चों, वो
किसी ना किसी रूप में आप सबको कोई ना कोई आ रही होगी, है ना। कभी घर के सर्कमस्टांसेस, कभी डिस्ट्रैक्शन, कभी हेल्थ इशू, कभी स्कूल को मैनेज करना, कभी सिलेबस कंप्लीशन इशू, कभी रिवीजन, कभी मॉक टेस्ट में लो स्कोर। भाई ये जो बैरियर है ना, ये मेंटल बैरियर, कंडीशनिंग, ये एक्सक्यूजेस से आगे निकलना है अपने को। तो वी हैव टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। जब तक ये डेवलप नहीं होगा ना, कितने भी मैं गाथाएं सुना दूं तुम्हें, कितना भी स्ट्रैटेजी बता दूं, कितनी भी वीडियोस देख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये हार्श ट्रूथ है। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाना है, तो देखो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में सिंपल सी बात है, आपको एक रेगुलर बहुत ही पावरफुल रूटीन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एक वीडियो भी मैं लेकर आ चुका हूं जो AR 100 का परफेक्ट रूटीन है, आप वीडियोस में देख भी सकते हो। लेकिन फंडामेंटली डिसिप्लिन इज द की। रेगुलर एक रूटीन आपका ऑलमोस्ट होना चाहिए, प्रैक्टिकल रूटीन होना चाहिए। ये नहीं कि उसको बिल्कुल इतना डिफिकल्ट बना लिया या इतने अनरियलिस्टिक गोल बना लिए कि वो अचीव ही ना हो पाए। तो दैट शुड बी स्मार्ट, यानी अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, वैसा रूटीन बनाइए खुद के लिए। ठीक है, और फोकस्ड तैयारी करनी है अपने को। अब उसके अलावा दिन की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो दिन की शुरुआत को एक्सरसाइज जरूर करो, 10-20 मिनट, 15 मिनट वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए जरूर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेशन रियली हेल्प्स, मेडिटेशन एंड प्रेइंग रियली हेल्प्स। मेडिटेशन के लिए जो नाम जप है वो बहुत हेल्प करता है, मंत्र चैंटिंग बहुत हेल्प करते हैं। लिटरली आपकी जो पावर्स है ना, उनको इन्वोक करते हैं वो, है ना। तो जितना ज़्यादा आप भगवान से जुड़े रहेंगे, अपनी अंतरात्मा से जुड़े रहेंगे, उतनी आपको पावर मिलेगी। बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी ये मान लीजिए सुप्रीम पावर हो, आप सबके अंदर डिवाइन है, ऐसी एनर्जी है कि ये सब कुछ भी नहीं है आपके लिए, ये एग्जाम कुछ भी नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपकी लिमिट एक ही है, लिमिटलेस। वी ऑल आर लिमिटलेस, वी कैन अचीव लिटरली एनीथिंग। ठीक है, एक बात स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, एनीथिंग विच मेक्स यू वीक रिजेक्टेड एज अ पॉइजन। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको फिजिकली मेंटली इस समय कमज़ोर करती है, उससे दूर हो जाइए, मिनिमाइज़ करिए। जैसे मैं बोलता भी हूँ, डिस्ट्रैक्शंस जैसे भी हैं कोशिश करें, मिनिमाइज़ करें, हर चीज़ के रास्ते हैं। ठीक है, और हाँ, इससे रिलेटेड आई विल मेक अ वीडियो, मैं जल्दी ही एक वीडियो भी लाने वाला हूँ रिगार्डिंग मिनिमाइजिंग द डिस्ट्रैक्शंस एज वेल। पर फंडामेंटली अगर रूटीन आपका अच्छा है तो आपका कंट्रोल जो है आपकी बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर बढ़िया रहेगा और आपका डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, उसमें सही फूड यानी न्यूट्रिशियस फूड लेना है, स्लीप साइकिल सही रखनी है, यानी रात को 10-11 बजे तक सो जाना है, सुबह 5 से 6 बजे उठना है। ठीक है, और उसके अलावा अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, अपने अंदर एक पॉजिटिव एफर्मेशन लेके आओ, हाई वाइब्रेशन एनर्जी, अपना एनवायरनमेंट जो है बच्चों वो बढ़िया क्रिएट करो, जिससे आप में, आपके अंदर ये बिलीफ धीरे धीरे आ जाना चाहिए कि येस आई एम डूइंग वेल, आई विल डू वेल, आई विल डू ग्रेट इन JEE मेन 2024 में बहुत अच्छा फोड़ने वाला हूँ, पहले अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा करने वाला हूँ। ये पॉजिटिव फीलिंग अपने को आनी चाहिए। ठीक है, शुरू में आपको लगेगा सर मैं इतना नेगेटिव फील करता हूँ, मैं पॉजिटिव एनर्जी लाऊंगा कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, विद द राइट एक्शंस। ये आप रूटीन बना के तो देखो, आपके अंदर से ही अपने आप अच्छी फीलिंग आएगी। एंड विद दैट फीलिंग जब आप अच्छा विजुअलाइज करोगे, ये मान लीजिए अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, हमारे दिमाग में मेंटल बैरियर होता है कि यार हाउ इट इज़ पॉसिबल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 50 मार्क्स बढ़ गए, 100 बढ़ गए। इट इज़ पॉसिबल, कैसे होगा इसके बारे में इतना मत सोचो, है ना। हमारे दिमाग में ये जो सुपर कंप्यूटर है ना, ये दुनिया में क्या नहीं क्रिएट कर देता। आपके 50-60 मार्क्स नहीं बढ़ सकते उससे। ठीक है, अब वो कैसे होंगे उसका थोड़ा ग्लिम्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन उसके लिए ये जो बी अ टाइगर, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग विनर माइंडसेट। ठीक है टाइगर्स, ऑल द ATPians अक्रॉस द नेशन। अच्छा बच्चों, 2 इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी थी, फिर हम अगले पार्ट पे आते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन ये है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, लेकिन ATP स्टार की जो JEE मेन की अमेजिंग टेस्ट सीरीज़ है, AOTS जिसको बोलते हैं, ये लॉन्च हो चुकी है। और जो भी बच्चे अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने हैं, जल्दी ही उसका हिस्सा बने। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो, उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़। उसके अलावा बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं फॉर RBP। 15 अगस्त को हम उसको लाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं ला पाए, अभी उसमें काफ़ी काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। तो 29 को फाइनली हम RBP रैंक बूस्टिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, विच विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर स्कोर and taking it to the next level. So hoping that you all are excited for rank boosting program on 29th of August. याद रखिएगा, okay? Now the next thing. अब देखो, सारा गेम ओवरऑल ये है कि अब ये माइंडसेट से क्या होगा। माइंडसेट से जब अच्छा रहेगा तो आप पढ़ोगे अच्छे से, फोकस अच्छा लगेगा, अब पढ़ोगे अच्छे से, सिलेबस कंप्लीशन होगा, तभी तो प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट कर पाओगे। तो अगला फेज आता है कि अब आप रेगुलर पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हो, रूटीन अच्छा है, हाई वाइब्रेशंस आपकी है। नाउ प्रैक्टिस और रिवीजन के बिना कुछ होगा नहीं।
नथिंग विल वर्क। ठीक है, ये कहना बहुत आसान है कि प्रैक्टिस कर लो कर लो कर लो, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज PYQ सबसे अच्छे रहते हैं। उसके अलावा DPP, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर हम इस समय जो कोचिंग है उसका मॉड्यूल करें या DPP PYQ करें। देखो बच्चों, PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एक्सपेंस पे कुछ और कर रहे हो वो तो ठीक नहीं है, तो PYQ इज मस्ट। और जितना समय हमारे पास बचा है तो उसमें मॉड्यूल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कर सकते हैं। यानी जितना मटेरियल करो वो हाई क्वालिटी मटेरियल करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन जस्ट क्वांटिटी। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत मटेरियल हमारे पास आज के समय अवेलेबल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई यहाँ पे प्रैक्टिस के अंदर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने चाहिए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है, उसके अलावा आपको पार्ट टेस्ट देने चाहिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट, यानी क्वेश्चंस को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो, ये आपकी रैंक डिसाइड करेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी सवाल आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जा रहा है, अगर हम उससे डर गए और डाउट पूछ लिया, सॉल्यूशंस देख लिए, वीडियो सॉल्यूशंस देख लिए, आपका भेजा जो है ना, आपका ब्रेन जो है बच्चों वो डेवलप होगा ही नहीं। तो ये बताओ, अगर आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो जब रियल एग्जाम में टफ क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे या मॉक टेस्ट में आएंगे, कैसे टैकल करोगे? नहीं टैकल कर पाओगे, फैल जाओगे, डर जाओगे। तो उस डर से आगे निकलने के लिए अपने को एवरी डे वी हैव टू अटेम्प्ट, जितने ज़्यादा हम ऐसे क्वेश्चन करें, अगर हमने दिन में 20-25 भी 10 से 20 क्वेश्चन भी ऐसे कर लिए ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जिनमें हमने अपने आप की लिमिट्स को पुश किया, जो रेलेवेंट लेकिन टफ क्वेश्चंस पे दिमाग लगाया, चाहे वो हमसे ना हो, चाहे उसमें से 40% हो, लेकिन अगर हमने उनमें 20 मिनट दिया, हाफ एन आवर दिया, टाइम लगाया ना बच्चों, तो समझ जाओ फिर आपका ब्रेन डेवलप होगा और वही आपकी रैंक दिलाएगा। तो प्रैक्टिस में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आसान क्वेश्चंस के अलावा, मीडियम क्वेश्चंस के अलावा जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, वही आपको रैंक दिलाएंगे। प्रैक्टिस का सबसे बड़ा की ये है। तो यू हैव टू बी फोकस्ड, लिमिटेड सिलेबस पे ध्यान रखिए। इस समय अगर पूरे सिलेबस की कोशिश करेंगे, देखिए कुछ बच्चे जिनका सिलेबस पूरा हो रहा है अच्छे से, दैट इज़ फाइन, लेकिन मेजॉरिटी का नहीं हो रहा, आई नो दैट। तो जितना करें 70-80% करें, पर बढ़िया से करें उसको, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे नहीं बच्चों। ये कॉमन मिस्टेक होती है, मैं पूरा करूंगा पूरा करूंगा, अरे भाई पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। तो बी प्रैक्टिकल, इस चीज़ का ध्यान रखिए। खासतौर पे फर्स्ट टाइमर्स जो है ना, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं ये, और जो ड्रॉपर्स हैं वो भी गलती करते हैं ईगो में कि मैंने ड्रॉप किया है, मुझे पूरा सिलेबस करना होगा। नहीं भाई, बी स्मार्ट, ठीक है? सिलेबस को प्रायोरिटाइज करने के लिए एक बुलजाई प्लानर है, मस्ट डू चैप्टर्स है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका हिस्सा बन जाना, सभी के सभी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है? दैट विल हेल्प यू इन प्रायोरिटाइजिंग कि किस सीक्वेंस में चैप्टर्स करने हैं, कौन से मुझे करने ही है। उसके अलावा बच्चों, एग्जाम फियर को बिल्कुल निचोड़ देना है, मतलब एग्जाम फियर को भगा देना है, जिसका तरीका यही है, मॉक टेस्ट देना, रेगुलरली देना। तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना बढ़िया रहेगा। सिलेबस कंप्लीशन की वेट मत करना कि एक दिन आएगा अब मैं धाए मॉक टेस्ट दूंगा, नहीं बेटा, काम नहीं चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिवीजन जो होती है बच्चों, रिवीजन आप सभी बोलते हैं रिवीजन इंपॉर्टेंट। अरे भाई, रिवीजन जो है ना, उसका तरीका होता है। मैं वीडियो भी लेके आऊँगा डिटेल में रिवीजन टेक्निक्स के रिलेटेड, लेकिन सबसे बढ़िया रहता है कि फास्ट रीडिंग करो और फिर क्वेश्चंस पे चले जाओ, यानी क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करोगे, दैट इज द बेस्ट वे, है ना? की पॉइंट्स लिख कर देखोगे, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे। समझ रहे हो? तो रिवीजन फास्ट करना चाहिए, ये नहीं कि पन्ने पलटते रहे। भाई, पन्ने पलटने से नींद बहुत अच्छी आती है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कई बार स्किप और हो जाते हैं। हम बार बार वही पॉइंट्स रिवाइज करते रहते हैं जो हमने पहले से कर रखे होते हैं, तो दैट इज नॉट द गुड वे टू रिवाइज। तो रिवीजन से और प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा। एवरी डे जितने क्वेश्चंस आप करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वालिटी के साथ करोगे, प्लस रिवीजन करोगे, बस समझ जाओ बच्चों कि आप बस सही रास्ते आ गए हो। तो अब लास्ट बात आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मॉक टेस्ट को देना तो है ही, पर उसको सही से एनालाइज भी करना है और पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी फाइनलाइज करनी है। पेपर को अटेम्प्ट करने के बच्चों कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है? एंड देयर आर सो मेनी शॉर्टकट्स जिससे आप क्वेश्चंस को फास्टर सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो आपको वो शॉर्टकट्स इंप्रूव करने हैं। देयर आर सम एलिमिनेशन टेक्निक्स और गेस करने के तरीके भी होते हैं जिससे सवाल फास्ट हो जाता है। अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स भी होते हैं, तो आपको उनको इंप्रूव करना है। यानी जितने भी आपने टेस्ट पहले दिए हैं उनको एनालाइज नहीं करोगे तो इंप्रूव कैसे करोगे? तो अगेन
भाई इसका डिटेल्ड वीडियो की एनालाइज करने के लिए क्या करना होता है। एक हमने टूल भी बना हुआ है, टेस्ट एनालिसिस टूल। ये टूल भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, सभी बच्चों के लिए अपलोड कर देंगे, तो उसका भी टेलीग्राम चैनल का हिस्सा तो जो भी नहीं है बच्चा जरूर बन जाइएगा, बिकॉज विल कीप ऑन अपडेटिंग वेरियस थिंग्स ऑन आवर चैनल। उसके अलावा एक टेस्ट एनालिसिस नोटबुक आप सभी को बनानी है, उसको कैसे यूज करना है, टेस्ट एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका क्या है, तो इसके वीडियोस जो हैं डिटेल में मैं लेके आऊंगा, एक एक करके जल्दी जल्दी लेके आऊंगा। एंड रिगार्डिंग केमिस्ट्री भी बच्चों मैं आप सभी को बता रहा हूं कि कंटेंट हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है फॉर केमिस्ट्री एज वेल, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स का कंटेंट आएगा, तो अब बहुत ही अमेजिंग कंटेंट जेईई मेन 2024 के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का आने वाला है बच्चों। एंड गेट रेडी टू गेट द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड बहुत मजा आएगा। ओके बच्चों, सो उसके अलावा ये सारे टेस्ट में अगेन आप सभी को AOTS जो है दैट कैन रियली हेल्प यू ऑल। एंड इन तीनों चीज़ों का बेस बनाइए। इतने जैसे ये बेस बन जाता है, मैं आपको गोल दे रहा हूँ इतना कि अगले 15 डेज में कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट कई सारे दीजिए। AOTS में चैप्टर वाइज टेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद पार्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। और उसके अलावा अपना जो माइंडसेट है ना, इसको सॉर्ट कर दो। अगले 15 दिन में कमिट करो खुद से कि यू हैव टू क्रिएट दिस विनर, दिस अमेजिंग स्ट्रॉन्ग टाइगर लाइक माइंडसेट। अगर आप ये करते हो बच्चों, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको। आपकी एक ही लिमिट है, मैंने क्या बोला, लिमिटलेस। यू ऑल आर लिमिटलेस, वी ऑल आर लिमिटलेस, विल डू इट। बच्चों होपिंग दैट ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पहले चाहिए, रिवीजन पे चाहिए आपको, किस पे चाहिए, है ना, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड 29 अगस्त को RBP लेकर आ रहे हैं आपके लिए, रैंक बूस्टिंग प्रोग्राम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, कीप प्रिपेयरिंग वेल।